नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम सबने देखा है कि कैसे प्राइवेट आयुर्वेदा कॉलेजेस को अपने सबसे अच्छे टीचर्स को अपने पास बनाए रखने में मुश्किल होती है। तो चलिए आज एक ऐसे फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को समझते हैं जो इन कॉलेजेस को सिर्फ सर्वाइवल मोड से निकालकर एक्सीलेंस की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो सबसे पहले इस एक बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर क्या वजह है कि प्राइवेट आयुर्वेदा कॉलेजेस अपने सबसे काबिल और अनुभवी टीचर्स को, अपने गुरुज को रोक नहीं पा रहे हैं? इसी सवाल के जवाब में ही पूरी समस्या और समाधान छिपा है। देखिए, इस समस्या को समझने के लिए इन दो फाइनेंशियल मॉडल्स को देखना बहुत जरूरी है। एक तरफ है सर्वाइवल मॉडल, जहां आमदनी का बस एक ही जरिया है, स्टूडेंट्स की फीस। इसका नतीजा लो पे स्केल्स और अच्छा टैलेंट गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ चला जाता है। और दूसरी तरफ है हमारा मकसद, एक्सीलेंस मॉडल, जहां आमदनी के कई सारे जरिए हैं, सैलरीज सुपर हाई हैं और बेस्ट टैलेंट हमेशा इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ा रहता है। तो पहले सेक्शन में आइए इस सर्वाइवल की मजबूरी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस फंसे हुए हैं। कम आमदनी की वजह से अच्छे टीचर्स चले जाते हैं और उनके जाने से कॉलेज की ग्रोथ रुक जाती है। असली दिक्कत की जड़ यही है। जब एक कॉलेज पूरी तरह से सिर्फ ट्यूशन फीस पर डिपेंड करता है तो वो अपने टीचर्स को ऐसी सैलरी दे ही नहीं पाता जो मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो। इसका सीधा असर होता है एक ब्रेन ड्रेन पर, जहां सबसे अनुभवी प्रोफेसर्स बेहतर सैलरी और सुविधाओं के लिए सरकारी कॉलेजेस का रुख कर लेते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम तो हमें अच्छे से समझ आ गई। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। सेक्शन 2 में हम उन 5 इनकम इंजन्स पर फोकस करेंगे जो इस पूरी सिचुएशन को पलट सकते हैं। ये 5 ऐसे तरीके हैं जो फीस के अलावा हैं और कॉलेज को फाइनेंशियली मजबूत बना सकते हैं। तो ये हैं वो 5 पावरफुल स्ट्रैटेजीज: स्पेशलाइज्ड क्लिनिकल केयर, कमर्शियल लैबोरेटरीज, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, क्लिनिकल ट्रायल्स और एड ऑन स्किल कोर्सेज। चलिए अब इन सब को एक एक करके डिटेल में देखते हैं। हमारा पहला इंजन है सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। जरा सोचिए, कॉलेज के सीनियर फैकल्टी शाम के वक्त इनफर्टिलिटी या स्पाइन केयर जैसे स्पेशल क्लिनिक्स चला रहे हैं। इससे जो भी आमदनी हो रही है उसका 50 से 70% सीधा उन्हीं डॉक्टर्स को प्रोफेशनल इंसेंटिव के तौर पर मिल रहा है। ये उनकी रेगुलर सैलरी के ऊपर एक फैंटास्टिक बोनस है। दूसरा इंजन है कॉलेज की लैब्स को एक कमर्शियल हब में बदलना। इन NABL accredited लैब्स में आयुर्वेदिक फार्मेसीज के लिए हेवी मेटल एनालिसिस या माइक्रोबियल लोड जैसे जरूरी टेस्ट्स किए जा सकते हैं। इस कमर्शियल काम से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उससे लैब एक्सपर्ट्स को टेक्निकल अलाउंसेस के रूप में एक एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। अब आते हैं अपने तीसरे इंजन पर। ये आयुर्वेदा की बढ़ती ग्लोबल डिमांड का पूरा फायदा उठाता है। इसका नाम है मेडिकल वैल्यू ट्रैवल एंड वेलनेस। सीधे शब्दों में विदेशी मरीजों को बेहतर सुविधाएं देकर अपने यहां इलाज के लिए अट्रैक्ट करना। अब जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए। यहां जो चीज सच में गेम चेंजिंग है वो है प्रॉफिट मार्जिन का फर्क। विदेशी मरीजों से मिलने वाला मुनाफा घरेलू मरीजों के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा होता है। इस एक्स्ट्रा आमदनी से एक अलग फंड बनाया जा सकता है जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ स्टाफ की सैलरी बढ़ाने और उन्हें रिटेंशन बोनस देने के लिए किया जा सकता है। चौथा इंजन है इंडस्ट्री के साथ हाथ मिलाना। कॉलेज बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज के लिए एक रिसर्च हब बन सकता है। जब फेज 3 या फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल्स कॉलेज में होंगे तो रिसर्च करने वाले फैकल्टी को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हॉनोरेरियम्स के रूप में एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। और आखिरी पांचवा इंजन है स्किल डेवलपमेंट। विदेशी स्टूडेंट्स के लिए आयुर्वेदिक डायटेटिक्स या मर्मा थेरेपी जैसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज शुरू किए जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए कॉलेज के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का ही इस्तेमाल होता है, तो इनकी फीस से जो एक्स्ट्रा पैसा आता है उसे रिसोर्स पर्सन फीस के तौर पर पढ़ाने वाले टीचर्स में बांट दिया जाता है। चलिए अब इस ब्लूप्रिंट के सबसे जरूरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहां हम साफ साफ देखेंगे कि आमदनी का हर नया जरिया कैसे हमारे गुरुज यानी फैकल्टी को फाइनेंशियली एम्पावर करता है। स्पेशलिटी क्लिनिक से जो आमदनी हुई वो प्रोफेशनल इंसेंटिव बनकर डॉक्टर्स तक पहुंची, मतलब उनकी मेहनत का उन्हें सीधा सीधा फायदा मिला। कमर्शियल लैब टेस्टिंग से जो पैसा आया उससे लैब एक्सपर्ट्स को टेक्निकल अलाउंस दिया गया। ये उनकी टेक्निकल स्किल्स और एक्सपर्टीज के लिए एक आर्थिक सम्मान है। क्लिनिकल ट्रायल्स की फंडिंग से रिसर्च फैकल्टी को इन्वेस्टिगेटर ऑनरेरियम से सम्मानित किया गया। इससे रिसर्च को भी बढ़ावा मिलता है और इनोवेटर्स को प्रोत्साहन भी। और एड ऑन कोर्सेज से जो एक्स्ट्रा इनकम हुई वो रिसोर्स पर्सन फीस के रूप में टीचर्स तक पहुंची।
तो सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि हर नया काम, हर नया वेंचर सीधे तौर पर फैकल्टी को फाइनेंशियली बेनिफिट कर रहा है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन में, जहां हम उस बेहतर भविष्य की बात करेंगे जो इस ब्लूप्रिंट से मुमकिन है। ये सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, ये आयुर्वेदिक एजुकेशन के लिए एक बिल्कुल नया स्टैंडर्ड सेट करने के बारे में है। एक समृद्ध संस्था वो है जो अपने गुरुज को समृद्ध बनाती है। ये लाइन इस पूरी सोच का निचोड़ है। असली दौलत फैकल्टी को एम्पावर करने में है, क्योंकि जब टीचर्स खुशहाल होंगे तभी तो एकेडमिक एक्सेलेंस हासिल हो सकती है, राइट? और इस सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? ऐसे पे स्केल्स तैयार करना जो सरकारी संस्थानों से भी बेहतर हों। एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जहां देश के सबसे बेस्ट माइंड्स आने के लिए अट्रैक्ट हों, जहां उनके काम की वैल्यू हो और उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ जोड़े रखा जा सके। तो आखिर में ये एक सवाल सबके लिए है, क्या ये आर्थिक ब्लूप्रिंट वाकई में भारत में आयुर्वेदा एजुकेशन का पूरा फ्यूचर बदलने की ताकत रखता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।